Hello guys, so today we'll look at some questions from ray optics. These were the questions asked by some of my students. So let us try to solve one by one. First question says that a concave mirror produces a real image and inverted image. So concave mirror इधर है, इसका principal axis ये वाला हो गया. जैसे यहाँ पे जो भी इंसिडेंट लाइट होगा इधर आके फोकस से पास होके इधर आ जाता है, राइट. सो इफ अ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इनफाइनाइट द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस. दैट्स फर्स्ट थिंग. इफ द ऑब्जेक्ट इज kept at सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है. एज वी मूव द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर, अगर हम लोग मिरर के नजदीक नजदीक लेके जाएंगे तो इमेज अपना दूर दूर होता जाएगा, इन्वर्टेड, एंड इट विल मूव फार्दर अवे. सो बेसिकली ऑप्शन इज ऑप्शन ए. व्हेन वी मूव द ऑब्जेक्ट नियरर द इमेज विल गो फार्दर. यहाँ से दिख ही रहा है कि इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट था तब इमेज कहाँ पे बन रहा था, फोकस पे. जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो इमेज कहाँ पे आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. इफ आई मूव टू फोकस देन इमेज विल गो टू इनफाइनाइट. मतलब जैसे जैसे मैं नजदीक आ रहा हूँ कॉन्केव मिरर के वैसे वैसे मेरा इमेज दूर दूर जाता जा रहा है. दैट्स योर फर्स्ट थिंग. नाउ वन मोर थिंग इज, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन अगर फोकस के भी अंदर आ जाऊंगा मैं इमेज को लेके, तो अगर मैं फोकस के भी अंदर आ जाता हूँ देन इट्स फ्लिप्स. द इमेज बिकम्स वर्चुअल एंड देन इट बिकम्स मैग्निफाइड. ओके, तो यहाँ पर ये उल्टा हो रहा है. रियल इमेज दिया है तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे हम लोग नजदीक जाएंगे ऑब्जेक्ट को लेके इमेज विल मूव फार्दर. दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन सेज दैट द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन एज r, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द फोकल लेंथ, राइट. तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब पहली बात तो एक 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 तरफ से प्लेन है और दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स, राइट. सो लेट्स से इफ दिस इज द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, राइट, एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फोकल लेंथ. अभी इसके लिए एक फॉर्मूला है अपने पास. द फॉर्मूला इज दैट 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 -1/r2. यहाँ पे r1 मतलब फर्स्ट वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस है और r2 मतलब सेकेंड वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस. ओके, so first because it is plane, so the the radius of curvature will be infinite, and second वाले का उन्होंने दिया है r. They have also given the refractive index as 1.5. If we substitute these values, so it becomes 1.5 minus 1 into 1 upon infinite minus, अब because ये r2 इधर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ रहेगा which becomes negative. So यहाँ पे minus r. Okay, because anything which is on the left side will be negative according to sign convention, and जो भी right side में है वो positive होता है. Okay, so 1.5 minus 1, this is 0.5, and 1 by infinity is 0. 0 plus 1 upon r, so it becomes 1 upon r. अब 0.5 मतलब होता है 1/2, so this becomes 1 upon 2r. ये है 1 upon f का वैल्यू. अगर मुझे रेसिप्रोकल करेंगे तो f will become equals to 2r. Basically my answer is this one, B option. Okay, let us move to third question. थर्ड वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है that microscope has objective of focal length. तो अपने को फोकल लेंथ दिया है ऑब्जेक्टिव लेंस का which is 1 सेंटीमीटर. आईपीस ऑफ फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ आईपीस का दिया है which is 2.5 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव. तो जब ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बात करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है 1.2 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली वो लेफ्ट साइड में रहेगा तो इट विल बिकम नेगेटिव व्हाइल कैलकुलेशन. ओके, द क्वेश्चन सेज द अप्रोक्सीमेट मैग्निफिकेशन इज. नाउ पहली बात तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, बिकॉज यहाँ पे देखो दो लेंसेज दिया है, एक है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव एंड योर दूसरा आईपीस. तो दो लेंसेस है, इसका मतलब ये क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय आईपीस लेंस का मैग्निफिकेशन, राइट. ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय v अपॉन u. जैसे नॉर्मल अपना लेंस होता है वो वाला v अपॉन u, एंड magnification of eyepiece is given by 1 plus d upon f, जहां पे d is the
डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट। तो पहली बात है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पता है अपने को 25 सेंटीमीटर होता है। फोकल लेंथ आईपीस का यहाँ पे बिकॉज आईपीस का मैग्निफिकेशन है, तो आईपीस का फोकल लेंथ भी अपने को पता है, तो ये वाला टर्म मुझे पूरा पता है ब्रैकेट वाला। अब v अपॉन u में से u पता है मुझे, u v निकालना है। v निकालने के लिए व्हाट वी हैव वन लेंथ फॉर्मूला है अपने पास विच इज 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। अब लेंस के बारे में फर्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बात करेंगे, तो मुझे ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उन्होंने दिया है दैट 1.2 लेफ्ट साइड में रहेगा, तो इट इज माइनस 1.2 एंड फोकल लेंथ मुझे फाइंड आउट सॉरी फोकल लेंथ भी उन्होंने दिया है। ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, बिकॉज द इमेज इज ऑन द राइट साइड। फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो राइट साइड पे इमेज बनाता है, विच मीन्स दैट उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। तो द फोकल लेंथ हियर इज गिवन एज ऑब्जेक्टिव लेंस का 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 1, ये प्लस है यहाँ पे, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1.2। So this becomes 1.2 minus 1 which is 0.2 upon 1.2, this is 1 by v। अगर मुझे v फाइंड आउट करना है तो इसका उल्टा हो जाएगा which is 1.2 upon 0.2, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, so 2 6 12 which means 6 सेंटीमीटर is the image distance। अभी इसमें मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में डाल देंगे, तो इमेज डिस्टेंस 6 है मेरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मेरा 1.2, then we have 1 plus 25 centimeter is distance of least distance of distinct vision, and your eyepiece focal length is 2.5 centimeters, right। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो सॉल्व हो जाएगा 6 1 एंड 6 2 विच इज 1 अपॉन 0.2 हो जाएगा ये। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2.5 प्लस 25 दिस बिकम्स 25। अदरवाइज डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो इधर इधर, तो ये 25 वन जा हो जाएगा और 25 10 जा हो जाएगा यहाँ पे। देन दिस इज 1 प्लस 10 विच इज 11, ये 11 हो गया। और यहाँ पे 0.2 मतलब इसको भी अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज बिकम्स 110 अपॉन 2। सो इसको आ जाएगा आपका आंसर 2 5 10 एंड 2 5 10, सो 55 सेंटीमीटर आपका आंसर आ रहा है। सॉरी 55 इज द मैग्निफिकेशन। अब उन्होंने अप्रॉक्स मैग्निफिकेशन पूछा है, तो वी कैन से दैट द मैग्निफिकेशन इज 50, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग ये दो लेंसेस है विच इंप्लाइज दैट इट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसलिए इसका मैग्निफिकेशन आएगा ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन इनटू आईपीस। ऑब्जेक्टिव का होता है v अपॉन u एंड आईपीस का मैग्निफिकेशन होता है 1 प्लस d बाय f, राइट। ओके, सो 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14th क्वेश्चन सेज दैट कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल इमेज। तो पहली बात तो कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज बना रहा है, मतलब राइट साइड पे इमेज है, ठीक है। 4 टाइम्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो अपने को मैग्निफिकेशन दिया है, बेसिकली मैग्निफिकेशन इज गिवन एज 4। if the object distance is, so u is given as 20 centimeter from the lens, find the focal length। तो अपने को निकालना है फोकल लेंथ कितना है, राइट। फर्स्ट थिंग लेंस का फॉर्मूला सिंपल है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। इसमें से मुझे क्या पता है, u पता है मुझे, f फाइंड आउट करना है, v नहीं पता। तो v फाइंड आउट करने के लिए मैग्निफिकेशन दिया उन्होंने। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। इस यहाँ पे मैं कुछ साइन भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे मैग्निफिकेशन निकालेंगे, बस मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो 4 इज इक्वल्स टू इमेज का डिस्टेंस कितना दिया है हमने को, इमेज डिस्टेंस इज गिवन है, अच्छा इमेज का ही निकालना है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है 20, सो 20 इंटू 4, सो इमेज डिस्टेंस बिकम्स 24 जा 80 सेंटीमीटर्स, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दो, इमेज रियल बोला है इसलिए राइट साइड पे इमेज है, तो यहाँ पे आएगा, और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते टाइम 1 बाय राइट साइड पे इमेज मतलब प्लस में लिखेंगे 1 अपॉन 80, देन ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो इसको माइनस में आएगा, सो इट इज माइनस 20 इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ। एफ मुझे फाइंड आउट करने का, राइट। यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट बिकम्स 1 अपॉन 80 प्लस, इसको 80 बनाऊंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट इज 4 अपॉन 80 इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ। सो दिस बिकम्स 1 plus 4, so this becomes 5 upon 80 is equals to 1 by f, which means f is equals to 80 upon 5। So I can say f is equals to 80 upon 5। सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा, 5 1 5, 5 1 5, 3 बज गया 30, तो 5 6 30, so f comes out to be 16 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा सी।
सिंपल था ये वाला भी, ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं। बस इसमें इतना छोटा छोटा चीजें याद रखना है कि साइन कौन सा कहाँ पे देना है। अब यहाँ पे रियल इमेज बोला था तो राइट साइड पे है, तो इमेज का पॉजिटिव रखो। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो वो नेगेटिव रहेगा ना। ये लेंस है उसकी हिसाब से हमने लिया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th वाला। लेट अस चेक 15 क्वेश्चन। ओके, 15 क्वेश्चन से इज दैट प्रिज्म का क्वेश्चन है, लेंस से थोड़ा सा अलग है। लाइट रे पासेस थ्रू अ प्रिज्म विथ एंगल 60 डिग्री। सो प्रिज्म एंगल अपने को दिया है ए 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज n 1.5 एंड सफर्स मिनिमम डेविएशन। सो डेविएशन मिनिमम दिया है, मतलब डेल्टा m मिनिमम है एकदम। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच। तो हम लोग वही निकालना है कि डेल्टा मिनिमम कितना है। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास कि जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, म्यू या एन लिखो, इट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट बिकम्स साइन ऑफ ए मतलब प्रिज्म एंगल विच इज 60, डेल्टा मिनिमम अपने को फाइंड करने का है, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ 60 बाय 2। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दिया है विच इज 1.5, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो साइन नीचे आ जाएगा साइन 30, साइन 30 इज हाफ, सो 0.5, राइट। तो यहाँ पे 1.5 है, इधर का 0.5 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट इज इनटू 0.5 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2। नाउ 15 5 is 75 आएगा, so it is 0.75 is equals to this sin of 60 अपॉन डेल्टा मिनिमम अपॉन 2। ठीक है, मुझे ये फाइंड आउट करने के लिए साइन को उधर लेके जाना पड़ेगा, बेसिकली साइन इनवर्स लेना पड़ेगा। सो इट इज साइन इनवर्स ऑफ 0.75 मतलब आई कैन से 3 अपॉन 4, राइट। साइन इनवर्स ऑफ 3/4 इज इक्वल्स टू 60 प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2। अब साइन इनवर्स ऑफ 3/4 अपने को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा वगैरह, या फिर हम लोग अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। तो उसका आंसर मैंने कैलकुलेटर से निकाला था, तो इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 48 डिग्री। एग्जाम में ऑब्वियसली आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर लिखना पड़ेगा वहां पे, ओके। अदरवाइज अगर बोर्ड्स का एग्जाम है तो यू कैन यूज लॉग टेन। यहाँ पे आएगा 60 प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2, सो ये 48 इंटू 2 ये बन जाएगा आपका 96 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा मिनिमम। सो आपका डेल्टा मिनिमम आएगा 96 माइनस 60 विच इज 36 डिग्री के अप्रोक्स। ठीक है, सो डेल्टा मिनिमम कम्स आउट टू बी 36 डिग्री। इसमें वो एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, सो इसका क्लोजेस्ट ऑप्शन आएगा 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री विल बी द राइट आंसर। इसमें मेन चीज है खाली ये मेन फॉर्मूला है आपका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। ऑल्सो अगर यहाँ पे डेल्टा मिनिमम पूछा है, अगर कहीं इंसिडेंस एंगल वगैरह पूछते हैं तो इसमें ये भी पता होना चाहिए कि मिनिमम डेविएशन तब होता है जब इंसिडेंस एंगल इज इक्वल्स टू द एमर्जेंट एंगल। ठीक है, ये वाला भी फॉर्मूला है वहां पे, यहाँ पे पूछा नहीं है, सो नो नीड ऑफ दैट वन। ओके, अगर ऐसे ही कुछ भी डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी एंड वी विल क्लियर ऑल द डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। ओके, मुझे तुरंत तुरंत वीडियो बनाने को नहीं हो रहा है, बट वी विल सी व्हाट वी कैन डू, एज मच एज आई कैन मेक आई विल ट्राई टू मेक। ओके, चलो, सी यू लेटर, थैंक यू।